एमएस मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर आव्यू क्लास 12 यूपी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 3 भी कहा यदि a इज इक्वल टू आव्यू पंक्ति में है 1 माइनस 1 माइनस 1 तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब a की घात 3 बराबर 4 है। देखिए ये आव्यू है। आव्यू में a क्यूब कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालना पड़ेगा a स्क्वायर, उसके बाद a क्यूब, a स्क्वायर के बाद a क्यूब निकालने के लिए a स्क्वायर की a से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। आइए देखिए कि आव्यू में गुणा किस तरह से होती है और गुणांक संभव क्या है। हमको दिया गया है आव्यू a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 हमको a क्यूब निकालना है, तो a क्यूब निकालने के लिए हमें पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a की इंटू a से। अब देखिए आव्यू में गुणा का नियम क्या होता है कि एक आव्यू a, इसका क्रम कितना है, इसे कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2, इसे कहते हैं C1, इसे कहते हैं C2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 इंटू 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो आव्यू ए का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, और फिर दोबारा आव्यू ए का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। अगर बीच का नंबर मैच करता है, ये आर सी, एक का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति अगर बराबर हो तो गुणा संभव है। तो आपका जो ए स्क्वायर आपको प्राप्त होगा वो होगा 2 इंटू 2, गुणा संभव है, गुणा संभव है। तो अब गुणा किस तरह से की जाती है, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए आव्यू ए कितना है, 1 माइनस 1 माइनस 1 और आव्यू बी कितना, द्वारा ए कितना है, 1 माइनस 1 माइनस 1 ए इंटू ए। इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2। देखिए गुणा कैसे की जाती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इस अवयव की इस यानी कि इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, रो और कॉलम, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर प्लस सेकंड से -1 की इंटू -1 से, ये टर्म A11 कंप्लीट हो गया। अब इस पंक्ति की इस स्तंभ से तो क्या होगा, 1 की इंटू -1 से प्लस -1 की 1 से, ये हमारा A12 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब R2 की C1 से, यानी कि -1 की 1 से और +1 की -1 से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, ऐसे ही इसकी अब इससे गुणा होगी। तो -1 की इंटू -1 से और +1 की इंटू 1 से, क्या होता है मल्टीप्लाई का रूल, इसकी पंक्ति का अवयव इसके स्तंभ क्या होगा, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से ही आ गया। ऐसे ही पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से ही आ गया। ऐसे ही पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से ही आ गया। पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से ही आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। वन प्लस वन, -1 -1, माइनस माइनस प्लस होता ना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। तो फाइनली ए स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 2 -2 -2 और 2। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे प्राप्त होगा, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए से। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 -2 और 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 -1 -1 1। इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2, इसका मतलब ए गुणा संभव है। अब हम डायरेक्ट करेंगे गुणा, क्योंकि अभी हम आपको सिखा चुके हैं इसी पे ऊपर गुणा करके। इसकी एलिमेंट की इससे 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, फिर इस तरह से माइनस का 2 और माइनस का 2, फिर इसकी -2 -2 +2 और +2। तो ये हमारे पास ए क्यूब प्राप्त हुआ, 4 -4 -4 और 4,
देखिए आव्यूह का रूल क्या होता है कि यदि आपको किसी पद से कुछ कॉमन लेना है तो वो पद सभी में कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हमने क्या काम किया, 4 कॉमन ले लिया। तो क्या बना अंदर, 1 -1 -1 1, और देखिए ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू a की है। ठीक है, तो इसके सामने क्या लिख देंगे हम, a³ = 4a, और यही हमको सिद्ध करना था। हमारा क्वेश्चन था यदि आव्यूह a = 1 -1 -1 1, तो सिद्ध कीजिए a³ = 4 है। हम जानते हैं a³ डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, a³ निकालने के लिए हमें पहले a² निकालना पड़ेगा। तो पहले हमने a² निकाला, a × a, गुणा का रूल होता है कि पहला आव्यूह a का ऑर्डर भी 2 × 2, दूसरा आव्यूह का ऑर्डर 2 × 2। अगर पहले आव्यूह की कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो तो गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है, और जो a² प्राप्त होगा वो 2 × 2 आव्यूह का प्राप्त होगा। इस प्रकार गुणा हमने की a² a × a, गुणा संभव है तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, इस तरह गुणा की गई और आपको a² प्राप्त हो गया। a² प्राप्त होने के लिए आपको a³ निकालना था, a³ के लिए a² × a, a² की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, गुणा की ये वैल्यू आई, क्योंकि आव्यूह में अगर प्रत्येक पद में से कॉमन है तो वो कॉमन बाहर आएगा। तो 4 -4 -4 4 कॉमन है, तो हमने 4 क्या ले लिया, उभयनिष्ठ। तो अंदर कॉमन को अंदर भाग करना होता है, 1 -1 -1, ये वैल्यू किसकी है आपकी, a की, तो इसकी जगह लगाते हैं a, तो a³ = 4 है, यही हमको सिद्ध करना था। एक बार इसके फुल सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में क्वेश्चंस आ गया होगा। आप रिवीजन कीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में नए सवाल के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।